अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। अब सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। मुज़ाकरात का हर तरफ गलगला है। यही कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, मगर मुज़ाकरात की जिस तरह समत मुतय्यन की जा रही है, लगता नहीं है मुज़ाकरात हो पाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक दोनों फरीकैन के दरमियान सालत के तौर पर हैं, लेकिन जमात इस्लामी इलेक्शन के बारे में जिस मौक़िफ़ को इख्तियार किए हुए है, तहरीक इंसाफ के खिलाफ और इत्तेहादी हुकूमत के करीब तर है। जमात इस्लामी भी समझती है पूरे मुल्क में इलेक्शन एक ही दिन मुनक़िद होने चाहिए। सूबाई इलेक्शन पहले और कौमी इलेक्शन का इनेकाद बाद में होने से इलेक्शन के नताइज मशकूक हो जाएंगे। कोई भी सियासी पार्टी अपनी हार को कबूल नहीं करेगी। यही कहा जाएगा इलेक्शन में धांधली और झरलू से काम लिया गया है। जहां तक आईने पाकिस्तान का ताल्लुक है, इसमें इलेक्शन को 2 मरहलों में मुनक़िद करवाने की कोई कदगन नहीं है। सूबाई इलेक्शन पहले और कौमी असेंबली के इलेक्शन बाद में मुनक़िद किए जा सकते हैं। हुकूमत के अलावा अगर दीगर पार्टियां इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर लेती हैं, तो इससे पूरे मुल्क में कौमी असेंबली के इलेक्शन में जीती हुई पार्टी के हक में एक फिजा बन जाएगी। यूं कौमी असेंबली के इलेक्शन का फैसला भी सूबाई असेंबली का इलेक्शन जीती हुई पार्टी के हक में चला जाएगा। हुकूमत और इत्तेहादी पार्टियां इसी खौफ में तो मुब्तला हैं। अब तक के सियासी सर्वे और सियासी माहिरीन समेत इत्तेहादी हुकूमत के गैर जानिबदार वज़रा भी इमरान खान की मकबूलियत और इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की कामयाबी को तस्लीम करते हैं। उन्हीं वजूहात के पेश नज़र हुकूमत और इत्तेहादी नहीं चाहते इलेक्शन में दिनों और महीनों का तवक्कुफ आए। रियासत की पूरी सियासी अशराफिया मां सिवाय तहरीक इंसाफ मिलकर जोर लगा रही हैं किसी तरह इलेक्शन 14 मई से आगे ले जाए जाएं और कम अज कम मौजूदा हुकूमत की आईनी मुद्दत पूरी कर ली जाए। कौमी असेंबली में सदर जरदारी की तरफ से हुकूमत को मुज़ाकरात की दरख्वास्त करना और तहरीक इंसाफ से कहना मुज़ाकरात के लिए कोई पेशगी शराइत न रखें और बाहम मिलकर बातचीत के जरिए मसाइल को हल कर लें, मगर जरदारी साहिब की बातचीत की दावत पर हुकूमत ने कोई कदम नहीं उठाया। मुज़ाकरात के लिए न कोई कमेटी तश्कील दी और न बात को आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की दावत दी गई। सदर जरदारी की तरफ से मुज़ाकरात की दावत को खुद हुकूमत ने हवा में उड़ा दिया। तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी ने सदर जरदारी की बात पर हुकूमत की खामोशी के पेश नजर कहा था, तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए हमा वक्त तैयार है, मगर लगता है हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है। यूं महसूस होता है हुकूमत मुज़ाकरात को वक्त गुजारी के लिए इस्तेमाल में ला रही है और चाहती है तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात में उलझाकर कुछ वक्त हासिल कर लिया जाए। हम हुकूमत की चालों और शातिरबाजियों को पूरी तरह समझते हैं और इससे आगाह हैं। शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी की बात में वजन महसूस होता है। हुकूमत मुज़ाकरात को बतौर वक्त गुजारी के एक आले की हैसियत से इस्तेमाल करना चाह रही है। हुकूमत और इसमें शामिल तमाम पार्लिमानी पार्टियां बयान जारी कर रही हैं। मुज़ाकरात से पहले एक अल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जाएगी और मुज़ाकरात के हवाले से अल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में फैसले किए जाएंगे, जबकि एपीसी का इनेकाद ईद के बाद होगा। एपीसी के सिलसिले में नून लीग और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पार्लिमानी पार्टियों के अरकान से मुलाकातों और राब्तों का आगाज कर चुकी है। अगर देखा जाए तो एपीसी किस मकसद के लिए तलब की जा रही है, हुकूमत और इत्तेहादी तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं और संजीदा हैं तो एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दें और मुज़ाकरात के नकात तहरीर करके बातचीत का एगार कर दें। पाकिस्तान में पहली बार हो रहा है। मुज़ाकरात तो होंगे, मगर मुज़ाकरात से पहले अल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी और वहां मुज़ाकरात के बारे में फैसले किए जाएंगे। फर्ज करें अगर एपीसी मुज़ाकरात के खिलाफ फैसला सादिर कर देती है, क्योंकि मौलाना फजल अर रहमान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। वो नहीं चाहते इमरान खान के साथ मुज़ाकरात किए जाएं, बल्कि मौलाना फजल अल रहमान तो इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत का एक गैर अहम उनसर समझते हैं। दूसरी बात, वो पीडीएम के सदर हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनकी हर बात पर सर तस्लीम खम कर देती है। अगर एपीसी में इस तरह की सूरत हाल पेश आ जाती है तो फिर मुज़ाकरात की क्या हैसियत रह जाएगी? क्या फिर भी तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे या मौलाना फजल अर रहमान की बात के पीछे पूरी पीडीएम खड़ी हो जाएगी? इत्तेहादी हुकूमत की मुज़ाकरात के हवाले से गैर संजीदगी मुलाहजा कीजिए। नून लीग, पीपल्स पार्टी, एएनपी और इत्तेहाद में शामिल दीगर पार्लिमानी पार्टियां अपनी अपनी मुज़ाकराती कमेटियां तश्कील दे रही हैं।
तहरीक इंसाफ ने भी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी है, मगर पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर पार्टियों की अलग अलग कमेटियों की तश्कील का क्या जवाब बनता है। हुकूमत मुज़ाकरात चाहती है तो इत्तेहादी हुकूमत से मुंतखब अफराद का मुज़ाकराती कमेटी के लिए चुनाव करे और इलेक्शन के साथ दीगर मसाइल को तहरीर में लाकर बातचीत का आगाज कर दे, लेकिन पहले एपीसी होगी, वहां फैसले होंगे, फिर पार्टियों की अलग अलग कमेटियां बात को वाजे कर देती हैं हुकूमत मुज़ाकरात में किस कदर और कितनी संजीदा है। चूंकि मुज़ाकरात में तहरीक इंसाफ की तरफ से बातचीत का पहला नुक्ता इलेक्शन का इनेकाद और उसकी तारीख होगी, मगर राना सनाउल्लाह ने वाजे कर दिया है इंशाअल्लाह इलेक्शन 14 मई को किसी सूरत में नहीं होंगे। वजीर दाखिला के इस कदर साफ बयान के बाद क्या इलेक्शन मुनक्किद होंगे? अगर इलेक्शन ही नहीं होने तो मुज़ाकरात किस बुनियाद पर किए जाएंगे? तहरीक इंसाफ 1 साल से हुकूमत की मार खा रही है, कौमी असेंबली से बाहर आ गई, 2 सूबों की हुकूमत छोड़ दी महज इसलिए ताकि इलेक्शन का इनेकाद वक्त से पहले हो सके। जब हुकूमत चला चला कर कह रही है हम किसी सूरत इलेक्शन नहीं करवाएंगे, बल्कि वफाकी हुकूमत और सूबों में निगरान हुकूमतों की मुद्दत में 1 साल के इजाफे का इंदिया दिया जा रहा। मौलाना फजल अर रहमान और राना सनाउल्लाह हुकूमतों की मुद्दत में 1 साल के इजाफे की बात कर चुके हैं। दोनों हजरात कहते हैं अगर आइन में गुंजाइश हुई तो हुकूमतों की मुद्दत में 1 साल का इजाफा किया जा सकता है और ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जो कुछ होगा आइन और कानून के दायरे में रहते हुए होगा। बहरहाल कहाँ का कानून और कहाँ का आइन, इस वक्त अपने मुफादात की लड़ाई अपने उरूज पर है। महंगाई किस कदर है और लोगों के जरिया आमदन किस कदर है, दोनों में वाज़े तफावत पाया जाता है, मगर न हुकूमत को इस फिक्र है और न परवाह। अगर हुकूमत को किसी बात की फिक्र और परवाह है तो तहरीक इंसाफ के लोगों पर मुकदमात और पकड़ने की है। हुकूमत चाहती है किसी तरह इमरान खान को गिरफ्तार कर ले, बल्कि इमरान खान तो कहते हैं हुकूमत मुझे गिरफ्तार नहीं करना चाहती, कत्ल करना चाहते हैं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन इस कदर तल्ख माहौल की मौजूदगी में मुज़ाकरात किस तरह होंगे और कौन करवाएगा? दूसरी बात, मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए किसी बड़े की जमानत भी दरकार होगी। ऐसा तो नहीं होगा अब बगैर किसी जमानत के मुज़ाकरात करते जाएं, 1-2 माह के बाद पता चले बात जहां से शुरू हुई थी अभी तक वही मौजूद है। इसलिए मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए भी जमानत दरकार है, जो अभी तक किसी तरफ से नहीं दी गई। जमानत के हवाले से अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट दोनों में से किसी एक को दरमियान में डाला जा सकता है, क्योंकि दोनों इदारे अपने वजूद के एतबार से वजन रखते हैं और मुज़ाकरात करने वाली सियासी पार्टियों को भी दोनों इदारे काबिल कबूल हो सकते हैं। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।